हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन एस ब्लॉक चैप्टर। बेटा हमने एस ब्लॉक में अल्कली मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है बेटा वो डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल, जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे बेटा। क्या क्या होती हैं अल्कली मेटल्स की प्रॉपर्टीज ऑफ, आपको बताया था मैंने आपको कि आई विल राइट AM फॉर अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल के लिए एक वर्ड यूज करूंगा दैट इज AM। क्लियर है केस। अब देखो हम बात करते हैं यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल की हम बात करें तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है बेटा यहाँ पे दैट इज रिएक्शन विद air and moisture, with air and moisture। अगर एयर और मॉइस्चर से कोई भी अल्कली मेटल रिएक्ट करता है बेटा तो क्या होगा। देखो सबसे पहली बात एयर की बात करते हैं जब भी हम लोग, तो उसमें आप हमेशा याद रखना कि ऑक्सीजन का केस डिस्कस करेंगे एंड कार्बन डाइऑक्साइड आएगी बेटा, and we will have water. If you are talking about moisture, then definitely we will have water over there. And the last one is nitrogen gas वहां पे होगी बेटा। तो मैं आपको जनरल बताता हूं अभी इसमें कि एयर एंड मॉइस्चर में क्या होगा, फिर आपको वन बाय वन करके इंडिविजुअली कि जब वो ऑक्सीजन से ऐड करेगी तो क्या होगा, जब वो नाइट्रोजन से ऐड करेगी तो क्या होगा, वो हम सारे केस भी शो करेंगे। तो अगर अल्कली मेटल है जिसको मैं M से रिप्रेजेंट कर रहा हूं बेटा, इसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम आ सकते हैं बेटा। तो जब मैं इनको रिप्रेजेंट कर रहा हूं M अल्कली मेटल, और अल्कली मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा बेटा तो इट विल गिव यू ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड मिलेगी। जब ये मेटल ऑक्साइड, व्हेन दिस मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, देन बेटा व्हेन दिस मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर तो इट विल गिव यू मेटल हाइड्रोक्साइड। तो आपको क्या मिलती है बेटा वहां पे, यू विल गेट मेटल हाइड्रोक्साइड ओवर देयर बेटा। क्लियर है कि इससे आ गया। अब ये मेटल हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड इट विल गिव यू मेटल कार्बोनेट प्लस वाटर। ये आपको मेटल कार्बोनेट प्लस वाटर देता है। तो मैंने आपको बताया देखो इस वे से कि अगर आप अल्कली मेटल्स को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओगे तो यू विल गेट ऑक्साइड ऑफ दैट मेटल। अगर आप उनकी ऑक्साइड्स को वाटर से ऐड कराओगे यू विल गेट हाइड्रोक्साइड ऑफ दैट मेटल। अगर आप हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड से ऐड कराओगे देन यू विल गेट कार्बोनेट ऑफ दैट पर्टिकुलर मेटल एंड दिस इज सॉल्ट। कार्बोनेट बेसिकली क्या होता है बेटा, सॉल्ट होता है। और जो अल्कली मेटल्स हैं ये सॉल्ट बनाना बहुत जल्दी प्रेफर करते हैं बिकॉज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है ये वाली बेटा। क्लियर है। अब देखो हम बात करते हैं इंडिविजुअली। इंडिविजुअली मतलब कि अगर हम बात करें कि रिएक्शन विद एयर में पहला केस हमने लिख दिया बेटा, इसको 1 लिख देता हूं मैं और इसको लिखता 2 बेटा। ठीक है, तो ये आ गया रिएक्शन विद ऑक्सीजन। सीधा का सीधा हम डायरेक्टली स्पेसिफिकली काम करते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अगर कोई भी मेटल अल्कली मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा बेटा तो क्या केस आएगा। देखो अब यहां पे सुनने वाली बात है सारी। हम कहते हैं ऑल मेटल्स जितने भी अल्कली मेटल्स हैं रिएक्ट विद ऑक्सीजन इजिली। सारे के सारे मेटल जो है वो ऑक्सीजन से बहुत इजिली रिएक्ट करते हैं बेटा। ठीक है, एंड they form different oxides और वो अलग अलग ऑक्साइड्स बनाते हैं बेटा। क्लियर है। ये जो ऑक्साइड्स होंगी these oxides depends on the size of oxide ion and
मेटल आयन, ये ऑक्साइड आयन और मेटल आयन के साइज पे डिपेंड करती है कि किस तरह की ऑक्साइड्स वो बनाएंगे बेटा। ठीक है, अब देखो मैं एग्जांपल लेता हूं इसमें। तो मेटल में लिथियम है, लिथियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, इट विल गिव यू लिथियम मोनोऑक्साइड। क्या बनाता है बेटा? लिथियम मोनोऑक्साइड। ठीक है, एंड सोडियम, व्हेन सोडियम रिएक्ट विद, इसको बैलेंस कर लो, व्हेन सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट गिव्स सोडियम पर ऑक्साइड Na2O2। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम पर ऑक्साइड। ठीक है बेटा, इसी तरीके से अगर पोटेशियम रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से तो इट विल गिव यू KO2, दिस इज पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बेटा। तो अगर आप जनरली देखोगे बेटा तो ये तीन तरह की ऑक्साइड्स जो होती हैं, these oxides are formed by alkali metals. 3 oxide, lithium monoxide, sodium peroxide and potassium superoxide. इसके बाद वाले जो मेटल्स होते हैं, रुबिडियम, सीजियम, उनकी बात करें बेटा हम तो हम कहते हैं बेटा कि ये दोनों भी, रुबिडियम एंड सीजियम, ये भी सुपर ऑक्साइड ही बनाते हैं। दे फॉर्म सुपर ऑक्साइड, दे आर हाईली स्टेबल इन केस ऑफ सुपर ऑक्साइड्स बेटा। क्लियर है? अब ये सुपर ऑक्साइड का केस है क्या बेटा? अगर हम बात करते हैं इनकी, तो ये जो सुपर ऑक्साइड हम शो कर रहे हैं यहां पे, इनका केस क्या है बेटा? देखो, जो यहां पे हमने शो किया हुआ बेटा कि लिथियम मोनोऑक्साइड है, तो मोनोऑक्साइड का मतलब है कि ये वाला आयन हमें चाहिए, एंड दिस आयन इज नोन एज ऑक्साइड आयन। ठीक है बेटा, एंड दूसरा पर ऑक्साइड वाला क्या है? O2 2 नेगेटिव, दिस इज पर ऑक्साइड आयन बेटा, एंड O2 1 नेगेटिव, दिस इज सुपर ऑक्साइड आयन, सुपर ऑक्साइड आयन बेटा। क्लियर है? अब देखो यहां पे लिथियम का साइज बहुत छोटा होता है बेटा। ठीक है, ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ लिथियम it can accommodate only one atom of oxide ion। तो एक ऑक्साइड आयन को, एक सिंपल ऑक्साइड आयन को कंपनसेट करने के लिए, ठीक है बेटा, हमें लिथियम के 2 आयंस लेने पड़ते हैं, क्योंकि उसका साइज छोटा है बेटा लिथियम का, एज कंपेयर टू द साइज ऑफ ऑक्साइड आयन। क्लियर है? और यहां पे इसलिए लिथियम बनाता है हमारा लिथियम मोनोऑक्साइड। क्लियर है? और यहां पे जो सोडियम है बेटा, इसका साइज कंपेरेबल है विद द साइज ऑफ द पेरोक्साइड आयन, इसलिए ये सोडियम पेरोक्साइड बनाता है। हियर इन दिस केस K पॉजिटिव, Rb पॉजिटिव, सीजियम पॉजिटिव, इन सब का साइज लार्जर है एज कंपेयर टू दिस, इसलिए ये सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। मतलब एक एटम जो होगा उसका, वो ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल को कंपनसेट कर सकता है बेटा, क्योंकि इन सब के साइज क्या बेटा? बड़े हैं काफी एज कंपेयर टू साइज ऑफ द ऑक्सीजन। दैट इज वाई वो सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में रिस्क करते हैं और उनके साथ ये कंपाउंड फॉर्मेशन शो करते हैं बेटा। क्लियर है? तो याद रखना कि अगर ये मोनोऑक्साइड क्यों बनाता है, तो आपको बोला लिथियम का साइज छोटा है, इसलिए ऑक्साइड आयन का साइज छोटा है लिथियम का, इसलिए वो एक ऑक्साइड आयन को कंपनसेट कर पाता है 2 लिथियम के एटम। यहां पे ऑक्सीजन का और सोडियम आयन का जो साइज होगा, दैट इज कंपेरेबल साइज, दैट इज व्हाई इट इज फॉर्मिंग सुपर पेरोक्साइड आयन बेटा, पेरोक्साइड बनती है वहां पे। And the size of the potassium, rubidium and cesium is larger than the size of the oxide ion। ठीक है, that is why 2 oxygen atoms are compensate the size of that particular potassium ion, cesium ion और rubidium ion। That is why they are forming super oxide ion बेटा, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं इसलिए वो केस में। डन है बेटा? तो अब देखो ये जो सुपर ऑक्साइड का केस आता है यहाँ पे, इसमें अगर थोड़ा सा हम और ध्यान दें बेटा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ये ऑक्साइड एंड पर ऑक्साइड का केस अगर आप देखोगे तो ऑक्साइड का मतलब क्या बेटा? 2 नेगेटिव है, इसके वैलेंस शेल में होते हैं
6, और 2 नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, 2 नेगेटिव। तो इसके तो पूरे का पूरा ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से दिस इज डायामैग्नेटिक इन नेचर, डायामैग्नेटिक इन नेचर बेटा। जो ऑक्साइड आयन है वो डायामैग्नेटिक नेचर का होता है। अब बात करें पर ऑक्साइड आयन की बेटा, तो पर ऑक्साइड में क्या होगा, आपके पास कुछ इस तरीके से होगा, 2 ऑक्सीजन के एटम्स होंगे और दे हैव 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये होंगे बेटा। यहां पे डबल बॉन्ड आ रहा है, डन। और दोनों के पास एक एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों का ये इलेक्ट्रॉन कंबाइन भी कर सकता है, तो मतलब पेयर तो पूरे है ना। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो डायामैग्नेटिक इन नेचर। ये डायामैग्नेटिक नेचर के होता है। यहां पे 1 नेगेटिव होता है और यहां पे 1 नेगेटिव, तो कंपनसेट कर गया, दोनों पे एक नेगेटिव है, दोनों कंबाइन करेंगे एंड यू विल गेट द डायमैग्नेटिक कंपाउंड ओवर देयर। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द सुपर ऑक्साइड आयन, तो हमारे पास क्या होता है बेटा, सुपर ऑक्साइड में 1 2 3 4, 1 2 3 4 और एक बॉन्ड बन गया बेटा, ये आ गया, क्लियर है। और एक हमने यहाँ पे बॉन्ड शो किया, दूसरे वाला ये, और तीसरा जो नेगेटिव चार्ज है वो इनके बीच में आता है, ठीक है ना। क्या होता है, वो इनके बीच में आता है बेटा। तो ड्यू टू दिस ऑड इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन आ गया बेटा, ये क्लियर है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ऑड इलेक्ट्रॉन आ गए, ये क्या बन जाता है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो याद रखना बेटा कि अगर आपसे कोई पूछे लिथियम मोनोऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड, ये दोनों डायमैग्नेटिक नेचर की होती हैं, मतलब इनमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। एंड जो पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम सुपर ऑक्साइड्स हैं बेटा, दे आर पैरामैग्नेटिक नेचर बिकॉज दे हैव अ ऑड इलेक्ट्रॉन इन देयर स्ट्रक्चर, क्योंकि उनके स्ट्रक्चर में एक ऑड इलेक्ट्रॉन रहता है और वो ऑड इलेक्ट्रॉन क्या है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर देयर पैरामैग्नेटिक करेक्टर, ठीक है बेटा। तो ये कुछ ऑक्साइड्स का केस आता है बेटा यहाँ पे, ठीक है, जो हम बात करते हैं ऑक्साइड्स की। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं बेटा, यहां पे हम लोग डन बेटा। हम क्या करते हैं, अब नाउ विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। वैसे तो देखो अगर आप रिएक्टिविटी की बात करोगे यहाँ पे कि रिएक्टिविटी किस तरीके से होगी, क्या बनेगा बेटा, तो वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो जितनी जल्दी आयन लूज कर देगा बेटा, उतना जल्दी ये केस हो जाएगा। तो रिएक्टिविटी की बात करेंगे यहाँ पे, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन क्या रहेगी, टुवर्ड्स ऑक्सीजन क्या होगी बेटा यहाँ पे। तो आप ये लिख सकते हो कि लिथियम आयन बीइंग अ स्मॉल इन साइज इज लीस्ट रिएक्टिव अमंग द अल्कली मेटल्स बेटा। अल्कली मेटल्स में लिथियम आयन जो है बेटा वो सबसे कम रिएक्टिव होंगे, और सीजियम आयन ड्यू टू द लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी will have maximum reactivity, उनकी क्या होगी बेटा, मैक्सिमम रिएक्टिविटी होगी। बेटा नोट करो इसको, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। डन बेटा। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, थर्ड पॉइंट क्या आएगा यहाँ पे, दैट इज रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद H2O, रिएक्शन विद वाटर बेटा, क्लियर। टू टॉक अबाउट द रिएक्शन विद वाटर, हम क्या कहेंगे, देखो यहाँ पे ऑल अल्कली मेटल्स react with water easily except lithium। सारे अल्कली मेटल वाटर से इजिली रिएक्ट करते हैं, लिथियम रिएक्ट करता है लेकिन इजिली रिएक्ट नहीं करता है बेटा, ठीक है। तो होता क्या बेटा इसमें देखो, दे ऑल फॉर्म hydroxide on reacting with
वाटर। सारे के सारे क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं अगर वो वाटर से रिएक्ट करते हैं। ठीक है बेटा। अब हाइड्रोक्साइड जैसे अगर मैं यहां पर एक्शन लिखूं तो मेटल है रिएक्टिंग विद वाटर H2O, इट विल गिव यू MOH। MOH बेटा मेटल हाइड्रोक्साइड बनती है। यहाँ पे 2 लगा लो, पहले इसको बैलेंस करो बेटा। यहाँ पे 2 आ गया, सपोज करो यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे कितने 4 आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, कुछ ना कुछ चीज लिबरेट हो जाएगी बेटा आगे। ठीक है, तो हम कर देते हैं हाइड्रोजन लिबरेट कर देते हैं यहाँ पे 4, चलो 2 ये हटा दो, विल गेट H2 2 and 2। क्लियर है, ये आपके पास केस आ गया। तो क्या होता है यहाँ पे, यू विल गेट मेटल हाइड्रोक्साइड बनती है एंड दैट मेटल हाइड्रोक्साइड इज बेसिक इन नेचर। वो क्या होती है बेटा, बेसिक नेचर की होती है। जो हाइड्रोक्साइड बनती है यहाँ पे दैट इज बेसिक इन नेचर। अब देखो आगे देखते हैं इसमें। देखो बेटा देखो बेटा बेसिक नेचर के होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि इसका ट्रेंड क्या रहता है बेटा, अल्कली मेटल्स का ट्रेंड टुवर्ड्स वाटर, ठीक है, तो याद रखना रिएक्शन या रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल टुवर्ड्स वाटर इंक्रीज्ड डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप क्या करती है बेटा, वाटर के लिए रिएक्टिविटी इनकी बढ़ती है। अब इसके पीछे रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन कि क्यों रिएक्टिविटी बढ़ती है बेटा एज वी मूव डाउन द ग्रुप। तो आप क्या लिखोगे रीजन में, यहां पे यू कैन राइट फर्स्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज्ड, सेकेंड मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज्ड। मेल्टिंग पॉइंट क्या करता है, डिक्रीज करता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर उनका बढ़ता है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर होगा बेटा उतना वो इजिली वाटर से ऐड करके हाइड्रोक्साइड बना देगा। ठीक है, और ये कैसा आता है बेटा यहाँ पे, तो हम क्या कहते हैं कि जब रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल टुवर्ड्स वाटर इंक्रीज डाउन द ग्रुप, तो हम ट्रेंड ऐसे लिख सकते हैं बेटा, लिथियम सबसे कम होगा, सोडियम उससे ज्यादा, पोटेशियम उससे ज्यादा, रुबिडियम उससे ज्यादा एंड सीजियम जो होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स वाटर बेटा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर सीजियम का सबसे ज्यादा है, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है। तो जैसे आपको पता है कि सनलाइट की प्रेजेंस में भी सीजियम जो होता है बेटा वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। तो ये है आपके पास है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। अब देखो बेटा यहीं पे हम बात करते हैं यहाँ पे कि आपके पास क्या क्या चीज आते हैं, मैं आपको बताता हूं। अब जब वाटर के साथ रिएक्शन होगी, ठीक है, आप वाटर के साथ रिएक्शन शो करोगे यहाँ पे, तो हम कहेंगे कि ये जो रिएक्शन शो हो रही है बेटा वो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बन रहे हैं। लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड एंड सीजियम हाइड्रोक्साइड, ये बनेंगे सारे के सारे। ठीक है, और ये सारे के सारे जो हाइड्रोक्साइड बन रही हैं दे आर स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बेटा, ये सारे के सारे
स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होते हैं, दे आर स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अमंग देयर पीरियड, among their periods हाइड्रोक्साइड्स, उनकी जो पीरियड्स की हाइड्रोक्साइड्स है बेटा उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस वही होंगे। क्लियर केस। नेक्स्ट, दे ऑल अकर इन क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म, सारे के सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में अकर करते हैं। एंड बेसिक नेचर ऑर्डर की बात करें बेटा यहां पे, तो इनका जो बेसिक नेचर ऑर्डर होगा दैट विल इंक्रीज डाउन द ग्रुप, मतलब सीजियम हाइड्रोक्साइड सबसे ज्यादा बेसिक होगा, रुबीडियम हाइड्रोक्साइड उससे कम, पोटेशियम उससे कम, सोडियम उससे कम, और लिथियम हाइड्रोक्साइड सबसे कम होगा बेटा, ये केस आएगा। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है अमंग दिस, तो सीजियम हाइड्रोक्साइड जो है बेटा दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अमंग दिस। क्लियर है, तो ये हमारा था कि वाटर के साथ रिएक्ट करके वो कौन सी हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, उनका नेचर जनरली क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। क्लियर। अब देखो, नाउ वी विल स्टडी द फोर्थ पॉइंट। द फोर्थ पॉइंट इज reducing nature of alkali metal। ठीक है बेटा, reducing nature of alkali metal। देखो बेटा, देखो बेटा, अब बात करते हैं हम रिड्यूसिंग नेचर ऑफ अल्कली मेटल। बेटा देखो, अब रिड्यूसिंग नेचर ऑफ अल्कली मेटल की बात करें तो हम हमेशा बोलते हैं जो रिड्यूसिंग करेक्टर है, जो रिड्यूसिंग करेक्टर होता है किसी भी मेटल का, दैट डिपेंड्स ऑन आयनाइजेशन एंथैल्पी। Reducing character is inversely proportional to ionization enthalpy। ये जनरल बात की जाती है बेटा हमेशा कि जितनी ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी उतना रिड्यूसिंग करेक्टर कम होगा, और जितनी कम आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी उतना रिड्यूसिंग करेक्टर ज्यादा होगा। अगर हम इस ट्रेंड को फॉलो करते हैं तो आपको पता चल जाएगा बेटा कि सीजियम का सबसे अच्छा रिड्यूसिंग करेक्टर होता है, फॉलोड बाय रुबीडियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम एंड लिथियम। दैट मस्ट बी द ट्रेंड। ये ट्रेंड होना चाहिए अगर रिड्यूसिंग करेक्टर जो है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर डिपेंड करता है इस तरीके से। क्लियर है। बट हमने एक्सपेरिमेंटली क्या देखा बेटा, यहां पे एक्सपेरिमेंटली वी हैव सीन that lithium is the most powerful reducing agent of the periodic table। तो ये कैसे हो गया, फॉलोड बाय सीजियम, रुबीडियम, पोटेशियम एंड सोडियम। तो ये लिथियम जो है जो लास्ट में था बेटा वो फर्स्ट नंबर पे कैसे आ गया। ठीक है, तो फिर इसको पढ़ने के लिए, इस चीज को चेक करने के लिए एक्सपेरिमेंटली हम पता चला कि लिथियम सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इस बात का कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए बेटा हमने क्या किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और देखा कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो होता है किसी भी मेटल का वो किस किस प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है। और एंड पे फिर हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया कि जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर होगा,
रिड्यूसिंग करेक्टर जो होगा बेटा, दैट डिपेंड्स ऑन नंबर 1 एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सबसे बड़ी बात है बेटा, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन पे डिपेंड करेगा कि एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन क्या होती है इन सब की, व्हेन वी कन्वर्ट दैट सॉलिड मेटल टू गैसियस स्टेट। क्लियर? सेकंड, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी। ये नहीं है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी को डिपेंड नहीं करेगा, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। वन ऑफ द फैक्टर इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एंड थर्ड इज हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी, तो हमें बाद में एक्सपेरिमेंटली ये पता चला कि अगर आप किसी भी एलिमेंट का रिड्यूसिंग करेक्टर मेंशन कर रहे हो तो वो रिड्यूसिंग करेक्टर आपको इन 3 एंथैल्पी के बेस पे देना होता है। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी। यहां से बेटा देखो, एक बात मैं आपको बताऊं, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज ऑलमोस्ट सेम फॉर ऑल, ऑलमोस्ट सेम फॉर ऑल अल्कली मेटल। जितने भी अल्कली मेटल है उनके लिए, सबके लिए ऑलमोस्ट सेम है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी में डिफरेंट है। आपको पता है लिथियम हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ IE, but this value is compensated by high value of हाइड्रेशन एंथैल्पी। कहते हैं कि जो लिथियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होगी, छोटा साइज है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, लेकिन जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इतनी है उसको हाइड्रेशन एंथैल्पी उसकी कंपनसेट कर देती है, क्योंकि लिथियम का स्मॉलेस्ट साइज है बेटा, और स्मॉलेस्ट साइज होने की वजह से उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है? यहां पे सीजियम का साइज बड़ा है, इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत कम होती है बेटा। तो क्या होता है, इस हाइड्रेशन एंथैल्पी के ज्यादा होने के कारण लिथियम जो है बेटा वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है। तो आपको याद रखना है कि कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट की बात की जाएगी बेटा तो आपको ये 3 पॉइंट याद रखने हैं हर एक केस में, कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो होता है किसी भी मेटल का, दैट डिपेंड्स ऑन, या किसी भी एलिमेंट का, दैट डिपेंड्स ऑन एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। अगर वो नॉन मेटल है तो यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात की है, वहां पे एफिनिटी की बात कर लेंगे बेटा हम लोग, और हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात तो की जाएगी वहां पे। डन बेटा? तो नोट करो बेटा इसको, फिर हम क्या करते हैं, आगे मूव करते हैं। देखो बेटा, अब देखो ना, नेक्स्ट चेक करते हैं 5th पॉइंट, दैट इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। टुवर्ड्स, वैसे तो बेटा आजकल हाइड्रोजन ही लिखते, डाई हाइड्रोजन कहते हैं। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डाई हाइड्रोजन क्या होगी बेटा? क्लियर है केस? अब देखो, वैसे तो हम कहते हैं कि ऑल अल्कली metals react with H2 upon heating। हीट करने पे सारे के सारे अल्कली मेटल क्या करते हैं बेटा? रिएक्ट करते हैं डाई हाइड्रोजन के साथ। ठीक है? कैसे? देखो बेटा, क्या बात करते हैं हम लोग, लिथियम जो है
whenever it react with dihydrogen, it will do so at 1073 Kelvin temperature to form lithium hydride. They will give you lithium hydride. And other alkali metals, इनके लिए मैं M लिख रहा हूं बेटा, plus react with hydrogen at 673 Kelvin to give you metal hydride बेटा. क्लियर है? ये जो मेटल है वो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इस तरह के मेटल हो सकते हैं. क्लियर है केस? अब जो हाइड्राइड्स है बेटा, ये सारी की सारी जो हमने यहां पे शो की है मेटल हाइड्राइड्स, ऑल दीज मेटल हाइड्राइड्स आर आयनिक इन नेचर. इन सबका क्या नेचर होता है बेटा? आयनिक. दे ऑल आर आयनिक इन नेचर बेटा. सारी की सारी आयनिक नेचर की होती हैं. एंड सबसे ज्यादा आयनिक अगर बात करें तो डाउन द ग्रुप क्या होगा बेटा? आयनिक करेक्टर इंक्रीजेस. डाउन द ग्रुप दिस आयनिक करेक्टर जो है बेटा, दैट इंक्रीज्ड. ठीक है, तो क्या लिखोगे आप? आयनिक नेचर ट्रेंड. ठीक है बेटा. और ये आयनिक करेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज क्यों होगा? क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होगी बेटा. जितनी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होगी उतनी जल्दी वो आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे ना. इसलिए उनका आयनिक नेचर डाउन द ग्रुप क्या करेगा बेटा? इंक्रीज करेगा. डन. नेक्स्ट देखो बेटा, reactivity towards H2 also increased from lithium to cesium. ये भी किसके ऊपर डिपेंड करती है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर. रिएक्टिविटी जो होगी लिथियम पे टू सीजियम वो भी बढ़ेगी एज वी मूव डाउन द ग्रुप. इन केस ऑफ लिथियम और इन केस ऑफ सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव फैक्टर इंक्रीज कर रहा है. जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा बेटा उतनी जल्दी हमारे पास मेटल हाइड्राइड्स बन जाती है. डन. नेक्स्ट देखो बेटा, इसमें स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी डिक्रीज्ड फ्रॉम lithium to cesium. lithium to cesium स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है बिकॉज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज्ड. क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या करती है बेटा? वहां पे डिक्रीज करती है. दैट इज वाई हम बोलेंगे कि लिथियम टू सीजियम जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज करेगी. और डिक्रीज करने का कारण क्या होगा बेटा? स्टेबिलिटी भी उनकी डिक्रीज करती चली जाती है बेटा. अब देखो बेटा, ऑल दीज हाइड्राइड्स एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट. सारी की सारी जितनी हाइड्राइड है बेटा, दे ऑल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट. एंड अब मैंने आपको बताया था कि रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो क्या केस आएगा? देखो यहां पे बेटा, देखो बेटा, इसी केस में दे आर रिड्यूसिंग करेक्टर, दे आर रिड्यूसिंग करेक्टर इंक्रीज्ड डाउन द ग्रुप.
डाउन द ग्रुप, मतलब लिथियम हाइड्राइड सबसे पुअर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, फॉलोड बाय सोडियम हाइड्राइड, बेटर देन दैट पोटेशियम उससे अच्छा, रुबिडियम उससे अच्छा, और सीजियम सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो दीज हाइड्राइड्स आल्सो एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट बेटा, क्लियर है। अब देखो, अब बात करते हैं नेक्स्ट बेटा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है यहाँ पे 6, रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स, और उसमें ही बात करेंगे बेटा तो ज्यादातर खासकर सल्फर, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, एंड विल टॉक अबाउट हेलोजेंस, इनकी बात की जाएगी बेटा, सल्फर, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड हेलोजेंस। अब देखो यहां पे हम बात करें तो अल्कली मेटल्स react with non-metals to give respective compound, ठीक है ना। सारे के सारे अल्कली मेटल जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल्स के साथ टू गिव रेस्पेक्टिव कंपाउंड। जैसे अगर मैं सोडियम का एग्जांपल लेता हूं, यहां पे सोडियम को मैं सल्फर से रिएक्ट करा रहा हूं तो मुझे मिलेगा सोडियम सल्फाइड Na2S, सोडियम सल्फाइड लिख लो इसको, चाहे सोडियम सल्फाइड बोलते हैं इसको, PHIDE, सोडियम सल्फाइड, ठीक है। इसी तरीके से अगर सोडियम रिएक्ट करता है फॉस्फोरस के साथ अपॉन हीटिंग, it will give you Na3P, it is sodium phosphide, इसलिए क्या मिलता है हमें, सोडियम Na3P मिल जाता है, ठीक है ना। देखो अगर आपसे कोई पूछे कि Na2S बन रहा है तो बेटा जो सल्फाइड्स होती है उनके ऊपर 2 नेगेटिव होता है और जो फॉस्फाइड होती है उनके ऊपर 3 नेगेटिव होता है, याद रखना। ये तो आपको बता रहा हूं, दैट इज वाई इसका इसके पैरों में, क्योंकि इसके ऊपर कितना होता है चार्ज, पॉजिटिव 1, इसका इसके पैरों में, इसका इसके पैरों में, तो यहाँ पे 3 आ गए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 आ गए, यहाँ पे 1 है। तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं बेटा, सोडियम जो होता है वो रिएक्ट करता है टू गिव यू रेस्पेक्टिव सल्फाइड एंड फॉस्फाइड, मतलब रेस्पेक्टिव कंपाउंड मिलता है वहां पे। यहां पे ओनली लिथियम reacts with nitrogen to give lithium nitride। लिथियम ही है जो सिर्फ और सिर्फ हीट करने पे बेटा नाइट्रोजन से रिएक्ट करता है एंड इट गिव्स लिथियम नाइट्राइड, और कोई भी एलिमेंट नाइट्रोजन से रिएक्ट नहीं करता बेटा, याद रखना। इस ग्रुप का कोई और एलिमेंट नाइट्रोजन से रिएक्ट नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ लिथियम ही नाइट्रोजन से रिएक्ट करके बेटा लिथियम नाइट्राइड देता है। ये बात आपको याद रखनी है बेटा। डन। अब देखो नेक्स्ट, रिएक्शन विद हेलोजेंस। ऑल अल्कली मेटल्स react with halogen to give respective halides, to give respective halides, respective halides मिलती है बेटा, ठीक है। और देखो क्या होता है इस केस में, अगर हम बात करते हैं यहां पे लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड, ये हो गई एक मेटल की डिफरेंट हैलाइड्स बेटा, क्लियर है। ये भी हो सकता है लिथियम क्लोराइड,
सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड एंड सीजियम क्लोराइड। ये भी हो सकता है कि अलग अलग मेटल की सेम हैलाइड, दोनों केस हो सकते हैं बेटा। अब मैं बताऊंगा आपको दोनों में क्या फर्क है और किस तरीके से हम डिस्कस करते हैं। पहले नोट करो, देखो बेटा अब आगे देखो बेटा, अब बात करते हैं इसमें इसके कैरेक्टर की और जनरली बात करेंगे बेटा अभी हम, तो बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे इसकी। ऑल हैलाइड्स आर आयनिक इन नेचर। सारी की सारी हैलाइड्स क्या होती है बेटा? आयनिक नेचर होती है। एंड रिएक्टिविटी of halogen towards alkali metal increased down the group। ठीक है ना, मतलब सीजियम सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी शो करेगा, फॉलोड बाय रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम एंड लिथियम। ये आएगा क्लियर बेटा। अगर कोई हैलोजन रिएक्ट कर रही है बेटा किसी अल्कली मेटल से, तो सीजियम सबसे पहले वो हैलाइड बनाएगा एंड दैट इज हाईली आयनिक इन नेचर बेटा। इन द सेम मैनर रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस टुवर्ड्स अल्कली मेटल डिक्रीज्ड डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप मतलब यहां पे F2 सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगी, फिर Cl2, फिर Br2 एंड देन वी हैव I2 बेटा। तो इस तरीके से हम रिएक्टिविटी शो करते हैं डाउन द ग्रुप, उनकी इंक्रीज होती है बेटा। क्लियर केस। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? दे ऑल आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ये सारी की सारी बहुत ज्यादा वाटर में सॉल्युबल होती है बेटा। क्लियर है? थोड़ा इसको नोट करो, मैं अपना मार्कर रिफिल कर लेता हूं। ठीक है ना, दे ऑल आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ये सारी की सारी वाटर में हाईली सॉल्युबल होती है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें 7 पॉइंट। रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया। रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया। अगर हम लिक्विड अमोनिया की बात करें बेटा, तो
we talk about reaction with liquid ammonia, then what will happen over here बेटा? तो क्या होगा उस केस के अंदर? सुनो ध्यान से बेटा, हम कहते हैं यहां पे रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया के केस में कि ऑल एल्कली मेटल्स react with liquid ammonia to give blue colored solution। सारे एल्कली मेटल क्या करते हैं? लिक्विड अमोनिया से ऐड करते हैं टू गिव ब्लू कलर सोल्यूशन। बेटा क्या मिलता है हमें यहां पे? ब्लू कलर सोल्यूशन मिलता है। क्लियर है केस? अब वो जो ब्लू कलर सोल्यूशन हमें मिलता है बेटा, वो मिलता कैसे और किसकी वजह से मिलता है, ये हम बात करते हैं। तो एक रिएक्शन लिखो वहां पे, मेटल स्टोइकियोमेट्री ऑफ अमोनिया, हम x प्लस वाई देखते हैं बेटा। इट गिव्स मेटल अमोनिया x प्लस इलेक्ट्रॉन अमोनिया y नेगेटिव बेटा। क्लियर है? अब जो हमारे पास ये केस है, दिस पर्टिकुलर केस, इसको हम बोलते हैं अमोनिएटेड कैटायन। मैं ऊपर लिखता हूं बेटा, यहां पर नीचे आपको विजिबल नहीं होगा। इसको बोलते हैं हम लोग अमोनिएटेड कैटायन। मैं लिखता हूं ऊपर बेटा इसको भी दोबारा से, M NH3X प्लस इस अमोनिएटेड कैटायन, अमोनिएटेड कैटायन। एंड जो दूसरा है बेटा इलेक्ट्रॉन के साथ, दिस इज अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। एंड दिस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, ये जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है बेटा, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन। दिस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन is responsible for blue color of solution। ये ब्लू कलर ऑफ सोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन बेटा? अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। कैसे होता है बेटा? रीजन देंगे तो इट absorbs light in visible region। ये लाइट को विजिबल रीजन में, विजिबल रीजन की रेंज में लाइट को एब्जॉर्ब करता है और एक्साइटेड होकर हायर लेवल पे चला जाता है बेटा। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है? आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम ओवर देयर इट रिटर्न्स टू इट्स ग्राउंड स्टेट। जब वो ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा तो कुछ वेवलेंथ की लाइट को रिलीज करेगा और उस वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग जो कलर होगा दैट विल बी द ब्लू कलर बेटा। कॉम्प्लीमेंट्री कलर ब्लू कलर होगा वहां पे। क्लियर? जो हमें ब्लू कलर का सोल्यूशन नजर आता है। डन बेटा। अब जो ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है बेटा, दैट सोल्यूशन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। दिस ब्लू कलर सोल्यूशन is paramagnetic in nature। ठीक है बेटा। अब हम क्या करते हैं? अगर हम इस ब्लू कलर के सॉल्यूशन को छोड़ दें एज इट इज बेटा, ठीक है, तो आप देख सकते हो ऑन स्टैंडिंग
this blue color changes to bronze color, bronze color. On studying this blue color change to bronze color बेटा, ठीक है, क्या करता है वो ब्रॉन्ज कलर में चेंज कर देता है ऑन स्टैंडिंग बेटा। कैसे? मेटल है हमारे पास अमोनिएटेड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है सॉल्यूशन में प्लस लिक्विड अमोनिया तो है ही बेटा, विल गेट अमाइड, मेटल अमाइड ओवर हियर MnH2 प्लस हाइड्रोजन गैस भी वहां पर रिलीज होती है बेटा। तो ये मेटल अमाइड होता है बेटा, ठीक है, या ये ब्रॉन्ज कलर का सॉल्यूशन जो है ब्रॉन्ज कलर सॉल्यूशन इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। बेटा कंपटीशन में क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर आप लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन को रख दो तो उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा, तो आप कहोगे कि उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर डायमैग्नेटिक हो जाता है बेटा, ठीक है, फ्रॉम पैरामैग्नेटिक टू डायमैग्नेटिक, ठीक है बेटा। तो ये प्रॉपर्टी होता है, इसको नोट करो, फिर हम आगे देखते हैं क्या है। बेटा ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज थी बेटा, किसकी, हमारे पास अल्कली मेटल्स की, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ी सी प्रॉपर्टीज और बची हैं, देन वी विल स्टडी डायगोनल रिलेशनशिप एंड वी विल स्टडी द अनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम बेटा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।